थी, उसी के बारे में पहले रिवीजन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। अब इसमें महान्यायवादी जिस प्रकार से केंद्र में होता है उसी प्रकार से महाधिवक्ता राज्य में होता है। सब चीज सेम होती है, बस कुछ बिंदु अलग होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिवीजन करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 76 में कहा गया है महान्यायवादी जो है लोक सेवक नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। और भारत सरकार क्या करती है इस पे कि उसके विपक्ष में या भारत सरकार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में ये नहीं बैठ सकता है। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी अपोजिशन में ये नहीं करता है, ठीक। जहां पर अगर भारत सरकार से संबंधित कुछ भी आएगा। फिर अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, उसका योग्यता क्या है। जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है वही महान्यायाधीश बनने की योग्यता है, ठीक। अब इसमें क्या है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। शपथ का प्रावधान इसका नहीं है। अब इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। और लिखा गया है संविधान में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। तो 3 वर्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आदेश, जब इसकी नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति की जो आदेश होता है उसमें 3 वर्ष का उल्लेख दे रखा है। वेतन भत्ते कौन निर्धारण करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, भारत के पहले जो महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़ जी थे और अभी तक रिकॉर्ड है इनका, ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले महान्यायवादी बने, पहले थे और सबसे ज्यादा कार्यकाल के 13 वर्षों तक, ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 105 में। इसमें क्या है, संसद सदस्य जो होते हैं उन्हें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा था। और न्यायालय में अगर वो भी संसद में कोई भी बयान देते हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विशेषाधिकार उसको दे रखा है संसद को अनुच्छेद 105 में। अब महान्यायवादी का जो कार्यभार होता है उसे कम करने के लिए, उसके कार्यभार को कम करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर ही उनको नियुक्त किया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 105 का क्लास 4, इसमें संसद अथवा उसकी समिति को भंग या भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार उसमें नहीं होता। तो ये इस प्रकार से हमारा अटॉर्नी जनरल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं महान्यायवादी तो हो गया, अब लिखते हैं महाधिवक्ता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, कल हमने बात किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी इसे कहते हैं, जिसका अनुच्छेद 76 में, संविधान के अनुच्छेद 76 में जिसका उल्लेख है, उसके पद, उसका कार्यकाल, उसके कार्य और किस रूप में वो सरकार के राइट हैंड के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जो महान्यायवादी है ये सबसे बड़ा सरकार का विधिक अधिकारी होता है और इसे सारे वो अधिकार प्राप्त है जो सरकार के हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा वो अपना कार्य करता है जिससे कि जो वर्तमान सरकार है उसको फायदा हो और उसकी नीतियों को अच्छे से लागू करवा सके, ठीक, अच्छी नीतियां बनाए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो आज हम लोग महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर उसके बाद कैग पढ़ेंगे। ऐसे से हम लोग पढ़ते रहे कार्यक्रम और जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक। तो देखिए, महाधिवक्ता की बात करते हैं। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है, एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक, एडवोकेट जनरल इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब इसकी योग्यता क्या है, इसका जैसे हमने उसमें योग्यता बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्य हो, इसमें क्या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के या जज बनने की एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो, योग्य हो, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है इसकी, ये तो आपकी योग्यता हो गई। नियुक्ति वहां उसकी राष्ट्रपति करता था महान्यायवादी की, और यहाँ कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल नियुक्ति तो करता है लेकिन वहां भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर थी और यहाँ भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल क्या करेगा, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा महाधिवक्ता की, ठीक। अब क्या करते हैं, शपथ का प्रावधान इसका भी नहीं होता, उसकी भी शपथ का प्रावधान नहीं था, इसकी भी शपथ का प्रावधान नहीं था। और कार्यकाल की बात करते हैं, अनुच्छेद 165 में कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 165 में एक बात बताई गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये क्या करेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। वहां भी ऐसे बताया गया था 76 में कि ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यभार संभालेंगे। फिर उसके बाद वहां का उसके कार्य क्या थे और उसके कार्य क्या थे 76 में। इसके अनुच्छेद 165 के अनुसार निम्न कार्य बताए गए कौन कौन से। ये राज्य सरकार का विधिक मामलों का क्या होता है, सबसे बड़ा
कार होता है, ठीक है। जो विधिक मामले होते हैं, विधि से संबंधित कानून बनाने से संबंधित, ये क्या करता है, राज्य सरकार। क्या किसका, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है, ठीक। वहां वो जो मान्यवादी था अटॉर्नी जनरल, वो केंद्र सरकार का, ठीक, या भारत सरकार का। फिर इसके बाद दूसरा है, वे राज्य सरकार का क्या करेंगे, सर्वोच्च विधिक अधिकारी है कौन, यही। फिर किसी भी राज्य के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको, महाधिवक्ता। वहां अटॉर्नी जनरल के जाना जाता था विधिक अधिकारी के रूप में, यहाँ महाधिवक्ता के रूप में जाना जाता था। अब बात करते हैं राज्यपाल द्वारा इसकी विधिक स्वरूप का अगर कोई भी कार्य या कर्तव्य से मिलता है, सौंपे जाने पर ये कार्य क्या करता है, करता है। कोई भी अगर राज्यपाल को लगता है कि इस विधि पर कानून बनना चाहिए, तो उसमें ये कार्य करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 165 की ही। इसमें क्या है, महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 177 में क्या था, महाधिवक्ता जो है विधानमंडल की किसी भी समिति में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 194 बताया था, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार का उल्लेख है। जो उसे सदस्यों को अधिकार है, वही महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।